हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्कॉलर जिप्सी पार्ट 2 में। मैं हूं अनिल। शुरू करने से पहले मैं आपको स्टेंजा 15 तक का बता दूं थोड़ा सा, जिससे कि आप कनेक्ट कर सकें प्रीवियस पार्ट फर्स्ट से। और अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो यू मस्ट वॉच। इट इज़ माई सजेशन फॉर यू। इफ यू आर सिंसियर फॉर योर करियर, देन यू मस्ट वॉच होल वीडियो एंड यू शुड बी अवेयर विद द होल समरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो शुरू करते हैं स्टेंजा नंबर 16 से, जिसमें वो बताते हैं, 15 में बताते हैं कि हम सिर्फ मॉर्टल बीइंग या ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जिनको दुख, समस्याएं, सारी चीज़ें होती हैं। और स्कॉलर जिप्सी चूंकि वो इमोर्टल है, तो उसने अभी तक कभी भी जो समय परिवर्तन है उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ही इज इमोर्टल, ऐसा वो कहते हैं। उसी सेंस में वो 16 स्टेंजा में कह रहे हैं कि दाउ हैस्ट नॉट लिव्ड, वाई शुडस्ट दाउ पेरिश, कि तुम तो जिए ही नहीं हो, तो तुम, पेरिश का मतलब खत्म होना, तो खत्म कैसे होगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जीने का सेंस ऐसा नहीं है कि वो जिया नहीं है। यहाँ पे सेंस ये है कि जिस तरह से हम लोग जीते हैं उस तरह से उसकी जिंदगी नहीं रही है। तो वो कह रहे हैं कि दाउ शुडट हैज नॉट लिव्ड, वाई शुडस्ट दाउ पेरिश, जब तुम ऐसे जिए ही नहीं हो तो खत्म कैसे होगे भाई? तुम्हारे पास इन सब चीजों का मतलब नहीं था, सो क्यों? दाउ हैस्ट वन एम, तुम्हारा एक सपना था। वन बिजनेस, एक ही काम था। एंड वन डिजायर, और तुम्हारी एक ही इच्छा थी। हम इंसानों के पास तमाम इच्छाएं हैं, हम तमाम स्कीम्स बनाते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जो स्कॉलर जिप्सी था उसके पास एक ही इच्छा थी, उसका एक ही नोबल एम था। वो एम क्या था? टू लर्न द सीक्रेट आर्ट फ्रॉम द जिप्सीज। और जो कि वो सीख पाया नहीं सीख पाया वो बात की बात है, बट ही हैड ओनली वन एम। else wert thou long since numbered with the dead। और वो कह रहा है कि यदि तुम ऐसे होते जैसे कि हम लोग हैं, तो क्या होता? else, अथवा wert thou long since numbered with the dead, तुम्हारा नंबर भी वैसे ही होता, या तुम्हारी गिनती भी उन्हीं लोगों में होती जो कि मर चुके हैं या हम लोग हैं। तुम्हारा नाम जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है दुनिया में आके, तुम्हारा भी वही हाल हुआ होता यदि तुम्हारे जो ख्वाब हैं, तुम्हारे जो सपने हैं हमारे जैसे होते, या तुमने हम जैसी जिंदगी जी होती। एल्स हैस्ट दाउ स्पेंट लाइक अदर मेन दाई फायर। और जो तुम्हारी इंस्पिरेशन, ये दाई फायर का सेंस ये है कि जो इंस्पिरेशन थी तुम्हारे अंदर या जो एनर्जी थी, वो तुम्हारी भी उसी तरह से खत्म हुई होती। एल्स हैस्ट दाउ स्पेंट, वैसे ही खत्म की होती, लाइक अदर मैन, जैसे कि बाकी इंसान करते हैं। तब तुम में और मोर्टल बींग्स में, इमोर्टल जो कि स्कॉलर जिप्सी है और मोर्टल बींग्स जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाता, ऐसा मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं। आगे कहते हैं द जनरेशंस ऑफ दाई पियर्स आर फ्लेड। तुम्हारे साथ या जो कंटेम्प्रेरी इनके स्कॉलर जिप्सी के थे, पियर्स का मतलब होता है वैसे साथी, और जनरेशंस मतलब पीढ़ी। तुम्हारे जो पीढ़ी तुम्हारी थी, तुम्हारे जो साथी थे, आर फ्लेड। आर फ्लेड का मतलब आर डेड, कि वो खत्म हो चुके हैं और तुम भी खत्म हो गए होते यदि तुम हमारे जैसे होते। एंड वी आर शैल गो, और जो हम बचे हैं हम लोग भी कभी न कभी खत्म होंगे। हमारी भी एक लिमिटेशन है लाइफ की, जो कि है, फिक्स है। बट दाउ पजेस्ट एन इमोर्टल लॉट, लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हारा जो भाग्य है इमोर्टल है, या यूं कहो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो कैसी रही है, वो इमोर्टल है, और यू आर स्टिल नोन टू द वर्ल्ड। पजेस्ट एन इमोर्टल लॉट का मतलब तुम्हारे पास अभी भी वो डिवाइन पावर या ऐसी शक्ति है, भाग्य है तुम्हारा, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड वी इमेजिन दी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एज, और इसीलिए हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन दी, हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं तुम्हें एग्जेप्ट फ्रॉम एज, कि तुम उम्र के बंधन से मुक्त हो, या तुम उम्र के बंधन से बचे हुए हो, तुम्हें छूट मिली हुई है समय से, समय का तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। एंड लिविंग एज दाउ एंड लिविंग एज दाउ लिव्स्ट ऑन ग्लेनविल्स पेज, का मतलब वो बुक, जिस बुक से ये लिखा गया है, जोसेफ ग्लेनविल की बुक से पोएम लिखी है उन्होंने, इंस्पायर हुए हैं, कि जिस तरह से तुम उस बुक में जीवित हो, ठीक उसी तरह से, बिकॉज दाउ हैस्ट वॉट वी अलेस हैव नॉट, जिस तरह से उस बुक में जीवित हो, आज भी लोग तुम्हारी कहानी सुनते हैं,
तुम इमोर्टल हो। क्यों इमोर्टल हो? क्योंकि बिकॉज दाउ हैस्ट, तुम्हारे पास वो चीज थी, वॉट वी अलास हैव नॉट। और अफसोस हमारे पास वो फायर, वो इंस्पिरेशन, या वो जो इमोर्टल लॉर्ड की जो बात कर रहे थे यहाँ पर, ये जो इमोर्टल लॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारी जो किस्मत अजर अमर है या तुम्हारी जिंदगी अजर अमर है, वो अजरता अमरता हमारे पास, अमरत्व हमारे पास नहीं है। अफसोस हमें इस बात का, इसलिए तुम इमोर्टल हो और हम सब के सब मोर्टल हैं। यू आर स्टिल लिविंग इन द बुक्स एंड वी शैल पेरिश आफ्टर सम टाइम, ऐसा वो बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं फॉर अर्ली डिस्ट दाउ लीव द वर्ल्ड विथ पावर्स फ्रेश। अब यहाँ पे मतलब ये है कि तुमने दुनिया जल्दी छोड़ दी थी। अब दुनिया छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया था। ये यहाँ पे द वर्ल्ड का सेंस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कि तुमने तुरंत ही उस समाज को जो तुम्हें पसंद नहीं आया तुमने छोड़ दिया। विथ पावर्स फ्रेश, तुम्हारे पास जो इमेजिनेशन पावर्स थी या तुम्हारी जो एनर्जी थी वो एकदम फ्रेश थी, ताजी थी। अनडाइवर्टेड टू द वर्ल्ड विदाउट, जो कि दुनियादारी से अभी भी अछूती थी। दुनियादारी से अभी भी तुम अछूते थे और तुमने यूनिवर्सिटी को बहुत जल्दी छोड़ दिया और समाज को छोड़ दिया था, जिसमें हम लोग फंस के रह जाते हैं। फर्म टू देयर मार्क, तुम अपने पद चिन्हों के प्रति, जो तुम रास्ता तुमने देखा उसके प्रति तुम अडिग थे कि हाँ तुम्हें जिप्सीज का गैंग ज्वाइन करना है, वहां जाकर के तुम्हें उनका सीक्रेट आर्ट सीखना है, जो भी है। तो वो तुम फर्म थे। नॉट स्पेंट ऑन अदर थिंग्स, और तुम्हारा जो फर्म डिटर्मिनेशन था वो बाकी चीजों पर तुमने खत्म नहीं किया, खर्च नहीं किया है। फ्री फ्रॉम द सिक फटीग द लैंग्वेज डाउट, और जो दुनियादारी में जो थकान है, सिक फटीग का मतलब क्या है कि जो हम काम कर करके एकदम मेहनत कर करके थके हुए हैं, उन सब चीज़ों के मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे है, वो ऐसा नहीं था या तुम ऐसे नहीं थे। द लैंग्वेज डाउट, और तुम्हारे मन में कोई भी शंकाएं नहीं थी, जैसे कि हम तमाम चीज़ें करते हैं, करने से पहले सोचते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। कोई भी प्लानिंग है, चाहे अभी आप अपनी तैयारी को लेकर ही देख लीजिए, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यू आर डाउटफुल फॉर क्रैकिंग योर एग्जाम वेदर इट विल बी इन योर फेवर और नॉट, किसी को नहीं पता भाई। तो ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो मन में डाउट्स थे, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हल्के फुल्के या जो लगातार बने रहते हैं, ऐसे शंकाएं समाधान या शंकाएं जो थी वो तुम्हारे मन में नहीं थी, और उनके समाधान की चिंता तुम्हें नहीं थी, क्योंकि यू वर फ्री, यू वर फर्म ओनली टू योर ड्रीम, विच मच टू हैव ट्राइड इन मच बीन बैफल्ड। अब यहाँ पे ये दुनियादारी की बात कर रहे हैं कि विच मच टू हैव ट्राइड, मतलब ज्यादातर लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं जिंदगी में। अलग अलग सपने वो देखते हैं, अलग अलग सपनों में चले जाते हैं। विच मच टू हैव ट्राइड, ज्यादातर सपने देखते हैं। इन मच हैव बीन वेफर्ड, और बहुत सारी सिचुएशंस में अपने आप को फंसाकर वो कंफ्यूजन में रहते हैं। वेफर्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना या चक्कर में पड़ जाना कि क्या करना है। ब्रिंग्स ओ लाइफ अनलाइक टू आवर्स, और वास्तव में अगर तुमने ऐसा किया होता तुम्हारी लाइफ भी हमारी जिंदगी जैसी हो जाती, जो कि नहीं है। हम अपनी जिंदगी में तमाम शंकाएं लेकर के जीते रहते हैं। हु फ्लक्चुएट आइडली विदाउट टर्म और स्कोप, और जो हमारे सपने हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब जैसे लाइट कभी तेज कभी धीमी होती है, ठीक उसी तरह से हमारी जो इंस्पिरेशन है वो कभी बहुत तेज हो जाएगी, कभी हम एकदम मेहनत में लग जाते हैं, और तुरंत कभी हम फ्रस्ट्रेशन के और जो डिप्रेशन है उसके शिकार हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम कि हमें कुछ करना है, हम कई बार हताश हो जाते हैं। विदाउट टर्म और स्कोप, बिना किसी मतलब के हम कई बार, बिना किसी मतलब के बहुत मेहनत करने लगते हैं और कई बार हम अपना उद्देश्य भूल बैठते हैं। ये बात हो रही है कॉमन लोगों की। ऑफ whom ईच स्ट्राइव्स, जिसके लिए हर प्रयास, जिसके लिए हर प्रयास, नॉर नोस फॉर व्हाट ही स्ट्राइव्स, हर आदमी प्रयास कर रहा है, लगा पड़ा है, लेकिन उसे यही नहीं पता फॉर व्हाट ही स्ट्राइव्स, कि वो मेहनत जो कर रहा है वो कर किसके लिए रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो एक तरह से इनडायरेक्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर ऑल एमलेस, हमारी जिंदगी में कोई एम नहीं है। एम का मतलब यहाँ पे करियर से नहीं है, यहाँ पे वो एक फिलोसफिकल दर्शन है जिसको वो बोल रहे हैं कि भाई एक बड़ा एम होना चाहिए समाज सुधार का, या कुछ ऐसा अचीवमेंट जो कि रेयर हो, उसकी बात की जा रही है। तो हम सब लगे पड़े हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि फॉर व्हाट ही स्ट्राइव्स, ही का मतलब किसी इंसान के लिए कि उसे ये नहीं पता वो कर क्या रहा है, किसके लिए मेहनत कर रहा है।
एंड ईच हाफ लिव्स 100 डिफरेंट लाइव्स। और लगभग हर व्यक्ति अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, डिफरेंट लाइव्स। ऐसा लग रहा है कि आधी जिंदगी वो अलग टाइप की जिंदगी जीता रहा और आधी जिंदगी और हिसाब से जिएगा। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन हाफ ऑफ द लाइफ द पर्सन हैज लिव्ड एंड द रिमेनिंग ही इज टू लिव। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, कोई एकांत उसमें एकाकी या कह सकते हैं कि एकता नहीं है, या ऐसा कुछ इंटरकनेक्शन नहीं है। हु वेट लाइक दी बट नॉट लाइक दी इन होप। इंतजार हम भी कर रहे हैं, जैसे वेट लाइक दी का सेंस क्या है, स्कॉलर जिप्सी इंतजार कर रहा है डिवाइन इंस्पिरेशन का। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, बट नॉट लाइक दी इन होप, लेकिन हमारी जो उम्मीद है वो तुम्हारी जैसी नहीं है, या हमारा जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो कमजोर है। तुम्हारे जैसा भरोसा नहीं है कि हम कभी न कभी हासिल कर ही लेंगे, ऐसा हमारा नहीं है। उसे अपना फर्म डिटर्मिनेशन था, और जो कि हम लोगों के पास नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो इस तरह से उनके भरोसे में, स्कॉलर जिप्सी के भरोसे में और लोगों के भरोसे में बहुत अंतर है, जैसा कि मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं। स्टेंजा नंबर 18, वो कहते हैं दाउ वेटेस्ट फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन। अभी जो बात हुई थी इंतजार करने की, दाउ वेटेस्ट फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन, मतलब स्वर्ग से जो चिंगारी या जो इंस्पिरेशन आने वाली है उसका तुम इंतजार कर रहे हो। एंड वी, और हम लोग भी इंतजार करते हैं, लेकिन लाइट हाफ बिलीवर्स ऑफ आर कैजुअल क्रीड्स, लेकिन हम जो लोग हैं हम हाफ बिलीवर्स हैं, हमें आधा भरोसा है। आर कैजुअल क्रीड्स, जो हमारे मत हैं, क्रीड का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, मत, नियम। हम अपने खुद के नियमों पर, खुद के सिद्धांतों पर हमें पूरा भरोसा नहीं है। ये अंतर है स्कॉलर जिप्सी और हम लोगों में। हु नेवर डीपली फेल्ट नॉर क्लियरली विल्ड, कि हम लोग ना तो कभी उतनी गहराई से कभी हमने उस चीज को महसूस किया है, अपने सिद्धांतों के विश्वास को, और ना ही हमने क्लियरली उस चीज के लिए कभी इच्छा भी की है। जैसे डिवाइन इंस्पिरेशन की बात हो रही है, स्पार्क फ्रॉम हेवन की बात हो रही है, कि जिस तरह से इनके पास इंस्पिरेशन रही है स्कॉलर जिप्सी के पास, हम लोग तो पहले से आधा भरोसा उस पर करते हैं। दूसरा यह है कि हमने कभी उस ढंग से महसूस भी नहीं किया है, और ना कभी हमने उस ढंग से अपनी विल्ड का मतलब इच्छाएं, और ना हमने अपने आप को उतनी मजबूत इच्छाओं से उन चीजों के पीछे किया है। विल्ड का मतलब तीव्र इच्छा, मजबूत इच्छा। whose insight never has borne fruit in deeds, और जिनके इंसाइट का सेंस यहाँ पे फिर से प्लानिंग आइडियाज। हम बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें कभी भी उस प्लानिंग के कभी फल नहीं मिला है। फ्रूट इन डीड्स का मतलब हमने कभी भी एक्शन नहीं कर पाए हैं, हम जो प्लानिंग 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 करते रहते हैं, बट वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट आर प्लान्स इन एक्शन। कभी भी हम अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। दिस इज आर फैटल फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर। आगे कह रहे हैं कि हुज वेग रिजल्ट्स नेवर हैव बीन फुलफिल्ड, और जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जैसे कि अभी जल्दी में ही नया साल शुरू हुआ है, तो हम हर साल नए साल पे कुछ रिजल्ट्स करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं कि भाई इस साल से हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, जैसे जनवरी पूरी भी नहीं बीत पाती है, कि हम लग जाते हैं फिर से उन्हीं सब आदतों में जिनको हम छोड़ना चाह रहे थे। तो हमारे डिसीजंस कभी भी फुलफिल नहीं होते हैं। फॉर whom each year we see, हर साल हम सोचते हैं कि ऐसा अगले साल हम करेंगे, ऐसा अगले साल हम नहीं करेंगे, बट वी आर नॉट श्योर कि हम ऐसा करने में सफल होंगे भी या नहीं। ब्रीड्स न्यू बिगनिंग, हर साल हम नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे नई साल होने को होगी 1 जनवरी को, लोग तमाम प्रोमिसेस करने लगते हैं खुद से कि हाँ मैं सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करूंगा, अपने फिटनेस का ध्यान रखूंगा। कुछ कहते हैं कि भाई सुबह उठ के पढ़ने लगूंगा, कुछ कहते हैं कि अपना जो गलत आदतें जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग को लेकर के प्रोमिसेस करते हैं खुद से कि भाई हाथ नहीं लगाऊंगा। तमाम रहते हैं अपने अपने सबके। लेकिन जो ब्रीड्स न्यू बिगनिंग, शुरुआत तो होती है, बट डिसअपॉइंटमेंट्स न्यू, लेकिन हर साल हमें नए नए डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलते हैं, क्योंकि हम फेल हो जाते हैं अपने उन सब आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमने कौन से प्रोमिस किए हैं थोड़े दिनों में। वी लैक विल पावर, हु हेजिटेट एंड फाल्टर लाइफ अवे, और कुछ ही दिनों में हमारे अंदर वो डाउट्स आ जाते हैं, हम अपनी जिंदगी, फाल्टर लाइफ अवे का मतलब अपनी जिंदगी यूं ही भद्दी जिंदगी गुजारने लगते हैं, या यूं कहिए खत्म कर लेते हैं। एंड लूज टुमारो द ग्राउंड वन टुडे,
और जो हमने आज अचीव किया है, लूज टुमारो द ग्राउंड वन टुडे, आज जो हमने अचीव किया है उसको हम आगे अचीव नहीं कर पाएंगे या उसको खो देते हैं। जैसे बात करें अपने फेमस क्रिकेटर विराट कोहली की, कि कभी तीनों फॉर्मेट में ही वाज द नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड। कभी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब सारे अचीवमेंट्स होते गए। इवन अब टेस्ट में ही इज़ नॉट इवन इन टॉप 20। तो वो उसकी बात की जाए, अपनी लाइफ की बात करें तो हम लोग भी कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं लेकिन उसको बना के नहीं रख पाते हैं। जैसे टाइम गुजरता है हम उसको खो देते हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये पूछी जाती है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे इनका मतलब क्या है। एंड लूज टुमारो द ग्राउंड वन टुडे, ग्राउंड वन टुडे, आज हमने जो युद्ध का मैदान जीता उसको हम कल हार जाएंगे, या जो हमने अचीवमेंट हासिल किया है वो हम कल खो देंगे, क्योंकि हम वी लैक विल पावर, वी लैक डिटर्मिनेशन, वी लैक डेडिकेशन। आह, डू नॉट वी वांडरर अवेटेड टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो खुद से, अफ़सोस जता रहे हैं कि क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? क्या हम अपने अचीवमेंट्स को खोने देते हैं? वांडरर, यहाँ पे बात की गई स्कॉलर जिप्सी, घुमंतु, कि क्या घुमंतु, क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? तुम बताओ। मतलब हम ऐसा ही करते हैं, हम भी इंतज़ार करते हैं, अवेटेड टू, हम भी इंतज़ार करते हैं उस डिवाइन इंस्पिरेशन का, बट वी कांट गेट बिकॉज़ वी आर नॉट लाइक यू इन डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यस वी अवेट इट, हम भी इंतजार करते हैं किसी डिवाइन ग्लोरी, डिवाइन इंस्पिरेशन या किसी अचीवमेंट के लिए, बट इट स्टिल डिलेस, लेकिन हमेशा वो चीज़ डिले हो जाती है। स्टिल डिलेस, लेकिन हमेशा वो हमें हमसे वो चीज़ दूर चली जाती है। एंड देन वी सफ़र, और तब हम दुखी हो जाते हैं। एंड अमंगस्ट अस वन, और हम में से एक व्यक्ति, हु मोस्ट हैज सफर्ड, जिसने मतलब घाट घाट का पानी पिया है, परेशानियां झेली हैं, जगह जगह भटका है, टेक्स डिजेक्टेडली हिज सीट अपॉन द इंटेलेक्चुअल थ्रोन, तो वो सबसे बड़ा अनुभवी होता है। वो अपनी सीट, डिजेक्टेडली का मतलब क्या है, हताशा में सिंहासन में बैठता है, कहाँ, इंटेलेक्चुअल थ्रोन, बुद्धि के अनुभव के, या यूं कहिए कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सताया हुआ है, दुनियादारी से झेला हुआ है, जितने बहुत कष्ट उठाए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा अनुभवी हो जाएगा। वही आके आपको बताएगा कि मुसीबतों का सामना कैसे किया जाता है। वही सबसे बड़ा अनुभवी कहा जाता है अपनी सोसाइटी में। ये कहीं न कहीं सच है। एंड ऑल हिज स्टोर्स सैड एक्सपीरियंस ही लेस वेयर ऑफ wretched डेज, और अपने स्टोर मतलब अपने अनुभव में जो बुरे अनुभव रहे हैं उसके खजाने में, जो बुरे अनुभव रहे हैं, लेस वेयर एक्सप्रेस करता है wretched डेज, बुरे दिनों का अनुभव, कि कैसे उसने मुसीबतों से पार पाया है। वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है कि तुम्हें भी नहीं घबराना है बेटा, मैंने बहुत तीर मारे हैं, तुम भी तीर मारना, है ना? घबराना नहीं है। ऐसे वो कहने की कोशिश करता है। टेल्स अस हिज मिजरीज बर्थ, वो अपनी परेशानी की वजह बताता है कि बेटा मैं बहुत बड़ा जुआरी था, शराबी था, आलसी था, जो भी समझो, वो तो खैर अलग-अलग शब्द है। अपनी परेशानी का कारण बताता है, मिजरीज बर्थ अपनी परेशानी के कारण बताता है। एंड ग्रोथ एंड साइंस, और कैसे वो परेशानी बढ़ती गई, है ना? कभी थोड़ी पी, फिर कभी ज़्यादा पी, कभी थोड़ा जुआ खेला, कभी ज़्यादा जुआ खेला, आलसी थे, नकारा थे, परेशानियाँ बढ़ती गई। हालाँकि ये मैं मज़ाक में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनकी किस्मत खराब होती है, वो सही डायरेक्शन में नहीं होते हैं, तब भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई-कोई लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कोई कुछ, कोई कुछ। ये तो खैर मैंने मज़ाक में कहा, सो डोंट टेक दोज़ वर्ड्स सीरियसली। तो वो बताता है कि भाई कैसे मैंने परेशानियाँ उठाई, कैसे मैंने उनसे पार पाया, कैसे मेरी परेशानी की वजह क्या थी, कैसे वो परेशानी बढ़ी और क्या-क्या उसके लक्षण थे, एंड हाउ द डाइंग स्पार्क ऑफ होप वाज़ फेड, और कैसे जो उम्मीद की बुझती हुई जो किरण थी, वो कैसे थोड़ी बहुत जलती रही कि ठीक है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हम सोचते भी हैं। हम कितनी भी डार्क सिचुएशंस में हो, बट स्टिल वी लुक फॉर द लाइट फ्रॉम ऑन द अदर एंड, हम फिर भी सोचते हैं कि कभी न कभी चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड हाउ द ब्रेस्ट वॉज सूटेड, और कैसे मन को तसल्ली दी गई थी, ऐसा वो बताता है। एंड हाउ द हेड एंड ऑल हिज अर्ली बेराइड एनोइडनेस, और कैसे उसके मन में जो शांति थी, वो कह रहे हैं कि कैसे उन्हें उन बुरे दिनों में अपने मन की जो शांति थी उसको खोजा, और कैसे वो बीते हुए समय हिज आर
अर्ली ब्राइड अनोइंटेड, या जो हर बार हर घंटे में उसका मूड जो बदलता था सिचुएशंस के हिसाब से, वो कैसे कैसे उसने महसूस किया, कैसे सिचुएशंस को टैकल किया, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे बड़ा अनुभवी व्यक्ति कहा जाता है। स्टेंजा नंबर 20 में वो बोलते हैं कि दिस फॉर आर वाइजेस्ट। वो कह रहे हैं कि ये तो कंडीशन उस व्यक्ति की है जो हमारे बीच सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता है, उसकी कंडीशन है। एंड वी अदर्स फाइन, तो सोचो दूसरों का हाल क्या होगा। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है हमारे बीच का सोसाइटी में, वो इतनी परेशानियां झेलता है, तो सोचो हम क्या करते हैं। हम भी फाइन, दुख मनाते हैं या रोते हैं, परेशान होते हैं। एंड विश द लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम वुड एंड, और हम कई बार सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाए। यहाँ खत्म ये है कि जैसे कई लोग हताश हो जाते हैं, कहने लगते हैं भगवान बहुत हो गई जिंदगी, अब मुझे उठा ले। तो ये अटर डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, अटर फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, कि लोग ऐसा करते हैं। एंड वेव ऑल क्लेम टू ब्लिस, और हम छोड़ देते हैं, वेव त्याग देते हैं, ऑल क्लेम टू ब्लिस, कि हमें खुश नहीं रहना या हमें नहीं चाहिए खुशी, जो भी जिंदगी है भगवान, अब तो मौत ही आ जाए। एंड ट्राई टू बियर, और हम कोशिश करते हैं सहन करने की, विद क्लोज लिप्ड पेशेंस, क्योंकि जो सब्र है वही हमारा एकमात्र दोस्त रह जाता है, क्योंकि और तो कुछ हमारे बस की बात कुछ है नहीं इस सिचुएशंस में। तो सब्र जो है वही हमारा सबसे अच्छा मित्र रह जाता है, वही हमें समझाता है। क्यों? सैड पेशेंस टू नियर नेवर टू डिस्पेयर, क्योंकि हताशा का दोस्त कौन है? सैड पेशेंस, क्योंकि हताशा में पेशेंस ही उसका दोस्त है, हताशा में और तो कुछ होना नहीं है। बट नन हैज होप लाइक दाइन, और हम हताशा में ही सब्र रखते हैं, क्योंकि भाई मजबूरी है हमारी, हम ऐसा नहीं खुश होकर सब्र रख रहे हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए हमारे पास पेशेंस ही है, जो कि हमारी दोस्ती निभाता है हमसे या मित्रता का काम करता है, ओनली फ्रेंड। बट नन हैज होप लाइक दाइन, लेकिन फिर भी जो उम्मीद तुम्हारे पास है, ऐसी उम्मीद किसी के पास नहीं है। तुम्हारे जैसी उम्मीद हमारे पास नहीं है, हम तुम्हारे जैसे विश्वासी या विश्वस्त आश्वस्त व्यक्ति नहीं है। दाउ थ्रू द फील्ड्स एंड थ्रू द वुड्स डस्ट स्ट्रे, तुम अभी भी खेतों से और जंगलों से भटकते हुए घूम रहे हो। रोमिंग द कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र में घूम रहे हो। अ ट्रुएंट बॉय, जैसे एक ऐसा बच्चा जो एकेडमिक से भाग जाता है। स्कॉलर जिप्सी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भागा हुआ था। ट्रुएंट का मतलब ऐसा बच्चा जो स्कूल से भाग जाता है बिना बताए टीचर्स को। नर्सिंग दाई प्रोजेक्ट, नर्सिंग मतलब पालते हुए, दाई प्रोजेक्ट अपने सपने को। इन अनक्लाउडेड जॉय, और ऐसी खुशी जिस पर कोई भी अनक्लाउडेड, जिसपे बादल नहीं छा सकते, या ऐसी खुशी जिसको मान के चलो किसी की नजर नहीं लग सकती है, वो पूरी तरह से प्योर है, प्योर हैप्पीनेस। एंड एवरी डाउट लॉन्ग ब्लोन बाय टाइम अवे, और हम लोगों के मन में जिस तरह से डाउट्स हैं, तुम्हारे डाउट्स जो थे वो बहुत पहले ही तुमने अपने मन से निकाल दिए थे। तब तुम निकले हो उस तलाश में, द सीक्रेट आर्ट ऑफ द जिप्सीज, उसके लिए तुम निकले हो। आगे वो बोलते हैं, ओ बोर्न इन डेज व्हेन विट्स वर फ्रेश एंड क्लियर, वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे टाइम पे पैदा हुए थे जब लोगों की विट्स मतलब इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो एकदम फ्रेश और क्लियर थी। फ्रेश और क्लियर का मतलब शुद्ध थी, उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। देयर वॉज प्योरिटी, वहाँ वहाँ पे उनके विचारों में शुद्धता थी जो कि अब नहीं बची। एंड लाइफ रैन गेली, और लोग खुशी खुशी जिंदगी जीते थे। एज द स्पार्कलिंग थेम्स, जैसे कि थेम्स नदी का पानी चमकता है। स्पार्कलिंग है, क्यों स्पार्कलिंग है? क्योंकि देयर इज नो पोल्यूशन, देयर इज नो कंटेमिनेशन, कोई भी प्रदूषण उसमें नहीं है। ठीक उसी तरह से लोगों के विचार, लोगों के भावनाएं सब फ्रेश और क्लियर थी, जो कि अब नहीं है। बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, अब यहाँ पे विक्टोरियन एज में, क्योंकि विक्टोरियन एज के थे, तो विक्टोरियन एज में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, लोगों का जो लॉजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था, वो लोग ज़्यादातर मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इनको अच्छा नहीं लगा। उसको ये क्या बोल रहे हैं? दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो कि आधुनिकता को भी बीमारी बता रहे हैं, कि लोग अपने सारे आदर्श
धर्म, मॉरल सब भूलते जा रहे हैं, एथिक्स भूलते जा रहे हैं और बस भौतिकता के पीछे हैं, भौतिकवादी हो गए हैं। तो तुम इन सब चीज़ों से बचे हुए थे। विद इट्स सिक हरी, इट्स डिवाइडेड एम्स, सिक हरी सब जल्दबाजी में है कि क्या अचीव कर लें, क्या से क्या कर डालें, सिक हरी, ठीक है? एंड डिवाइडेड एम्स, और जो सपने हैं वो सब डिवाइडेड हैं। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि कोई भी एक सपना नहीं है, सब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इट्स हेड्स ओवर टैक्स्ड, और जो सिर हैं इंसानों के, इट्स यहाँ पे पब्लिक के लिए बोला गया है कि वे अपने सिरों में, अपने दिमाग में, अपने मन में बहुत सारे बोझ लेकर के घूम रहे हैं। ओवर टैक्स्ड, ओवर बर्डन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ लेकर घूम रहे हैं। इट्स पाल्सीड हार्ट्स, और देखा जाए तो उनके हार्ट्स या मन को पैरालिसिस हो गया है। अब ये बात आजकल के मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सटीक बैठ रही है। जिस तरह से आजकल हार्ट की प्रॉब्लम्स देखा जाए तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत बढ़ती जा रही हैं। सभी को देखो हार्ट, डायबिटीज़ और ना जाने क्या-क्या, सभी दुखी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, ये जो बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी, आज से 200 साल पहले एक तरह से, वो सच साबित हो रही है कि लोगों के हार्ट्स जो हैं वो पाल्सीड हैं, पैरालिसिस हो चुका है, या उनकी भावनाएँ शुद्ध नहीं बची हैं। वॉज़ राइव, एकदम पके हुए हैं। पके हुए का मतलब, जैसे कोई फल जब पका हुआ होता है तो पेड़ से गिरने का रिस्क ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से हम लोग इतना टेंशन में हैं, इतना डिप्रेस्ड हैं कि हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है, और एंड वी आर नियर टू द एंड ऑफ आवर लाइफ, लगभग हम अपनी ज़िंदगी के अंत की तरफ हैं। तो फ्लाई हेंस आर कंटैक्ट फियर, वो कह रहे हैं अरे भाई भाग जाओ यहाँ से। किसको बोल रहे हैं? स्कॉलर जिप्सी को, कि भाग जाओ यहाँ से। आर कंटैक्ट फियर, और तुम हमारे जो कांटेक्ट है, हमसे संबंध रखने के लिए डरो, हमसे दूर रहो, हमारी जो मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी है इससे दूर भागो। स्टिल फ्लाई, भागो। प्लंज डीपर इन द बाउरिंग वुड, प्लंज मतलब गोता लगा जाओ, डीपर और ज्यादा गहरे, इन द बाउरिंग वुड का सेंस क्या है कि जो खिले हुए, जो कुंज वाले जो जंगल हैं उनमें जाके, जैसे कि वो घूमता रहता है जंगलों में, नदियों के किनारे, खेतों में, ठीक उसी तरह से जाओ, खो जाओ उन्हीं जंगलों में, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में नहीं आओ। अवर्स, मुड़ करके देखो, एज डिडो डिड विद जेस्चर स्टर्न फ्रॉम हर फॉल्स फ्रेंड्स अप्रोच इन हेड्स टर्न। अब यहाँ पे क्या है, डिडो जो है वो कार्थेज एक देश है, वहाँ की राजकुमारी थी और उसे प्यार हो गया था। एक होते हैं एनीस, एनीस से प्यार हो जाता है। एनीस उसको डिच कर देता है, भाग जाता है, और जब दोनों की मौत होती है, सुसाइड कर लेती है दुख में डिडो, और ये भी मर जाते हैं एनीस। हेड्स मतलब क्या है? हेल, नर्क में जब पहुंचते हैं दोनों, तो वो एनीस डिडो के पास पहुंचता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तो डिडो, क्योंकि उसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी, तो उसको वो टर्न जेस्चर, एकदम टफ लुक देती है, कहती दूर रहो, यू आर नॉट वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट, मेरे भरोसे के लायक नहीं हो, दूर भागो यहाँ से, क्योंकि तब तुमने मुझे भाव नहीं दिया था, तुम्हारी वजह से जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या है। तो ठीक उसी तरह से उसने इग्नोर करती है डिडो एनीस को हेट्स में। तो ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं कि स्कॉलर जिप्सी इग्नोर करे किसको? मॉडर्न सोसाइटी को। फ्रॉम हर फॉल्स फ्रेंड्स अप्रोच का मतलब एनीस का जो प्रपोजल है कहाँ, हेल में, उससे वो दूर भाग गई थी डिडो। ठीक उसी तरह से स्कॉलर जिप्सी दूर भाग जाए, कहाँ से? मॉडर्न सोसाइटी से। वेव अस अवे एंड कीप दाई सॉलिट्यूड, हमें बाय बोल दो और कीप दाई सॉलिट्यूड, और अपना जो एकांत तुमने बनाया हुआ है अभी तक, उसको बना के रखो। आगे बोलते हैं कि स्टिल नर्सिंग द अनकंकरेबल होप, नर्सिंग मतलब संभाले हुए यहाँ पर, अनकंकरेबल जिसको जीता ना जा सके, उसकी जो होप है, उम्मीद है स्कॉलर जिप्सी की, वो बहुत ज्यादा इनविंसिबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी उम्मीद कोई तोड़ नहीं सकता कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, आ जाओ। लेकिन वो अभी भी ही इज स्टिल बिहाइंड दैट divine inspiration to learn secret art from the gypsies, still clutching the inviolable shade, clutching पकड़े हुए, inviolable का मतलब क्या होता है? प्योर, जिसको प्रदूषित ना किया जा सके, शेड मतलब छाया। और अभी भी तुम उस सपने को लेकर के, जिसको जो है प्रदूषित नहीं किया जा सकता है, शेड का मतलब वैसे छाया होता है,
लेकिन यहाँ पे शेड का मतलब यही है कि उस सपने की छाया के साथ अभी भी घूम रहे हो जिसको प्रदूषित नहीं किया जा सकता। विद अ फ्री, आजाद, ऑनवर्ड इम्पल्स का मतलब हमेशा आगे बढ़ने वाली सोच के साथ, ब्रशिंग थ्रू, रास्ता बनाते हुए, ठीक है। ब्रशिंग का मतलब होता है भीड़ से रास्ता बनाना। तो यहाँ पे ब्रशिंग थ्रू का सेंस क्या है, तमाम सोसाइटी की तमाम चीजों से दूर रह के भी तुम अपना रास्ता बनाते हुए घूम रहे हो। बाय नाइट, द सिल्वर्ड ब्रांचेस ऑफ द ग्लेड, रात में सिल्वर्ड ब्रांचेस का मतलब क्या है कि जब चांदनी चमकती है तो पेड़ के ऊपर जो शाखाओं के ऊपर जो चांदनी गिरती है तो उसकी वृक्ष की जो शाखाएं वो कैसी दिखती है, सिल्वर की तरह। ग्लेड घाटी की, घाटी के वृक्षों की चांदी से सजी हुई शाखाओं के बीच में घूमो, कुछ भी करो, बट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द सोसाइटी। फार ऑन द फॉरेस्ट स्कर्ट्स, कहाँ पर है ये पेड़, जंगल के किनारे पर, फॉरेस्ट स्कर्ट्स जंगल के बाउंड्री पर। वेयर नन परस्यू, जहां कोई भी नहीं जाता है। नन परस्यू का मतलब जहां बहुत कम लोग पीछा करते हैं या बहुत कम लोग जाते हैं। ऑन सम माइल्ड पेस्चरल स्लोप, कुछ हल्के देहाती ढलान पर, पहाड़ी का हल्की पहाड़ी का ढलान है वहां पर ये घूमता रहता है। इमर्ज, निकलो, इमर्ज का मतलब जैसे सूरज निकलता है, इमर्ज निकलो। एंड रेस्टिंग ऑन द मून लिट पेल्स, और जो चांदनी से सजाए मतलब चांदनी से शोभायमान है। पेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, पत्तियां, लताएं, झाड़ियां। चांदनी जब उन पर पड़ती है तो वो कैसी दिखती है, एकदम गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की। वहां पर फ्रेशन दाई फ्लावर्स एज इन फॉर्मर ईयर्स, जैसे कि पुराने टाइम पर तुम अपने फूलों को फ्रेश किया करते थे, या यूं कहो कि ताजे फूलों को तोड़ा करते थे फॉर्मर ईयर्स पहले, वैसे ही तोड़ो, या जो एक्टिविटीज तुम कर रहे थे वो करते रहो। विद ड्यू, ओस में जो फ्रेशन फ्लावर्स, ओस से भीगे हुए फूलों को तोड़ते थे। और लिसन विद एन्चेंटेड ईयर्स, और अपने मंत्रमुग्ध कानों से सुनते थे, सुनो। फ्रॉम द डार्क टिंगल्स, डार्क टिंगल्स मतलब यहाँ पर पेड़ के घनी छाया में, टू द नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल्स के गीतों को सुनो। मतलब ये सारी एक्टिविटीज जो तुम करते थे, ओवरऑल एक्टिविटीज उनको तुम करो, है ना। लेकिन कहाँ से दूर रहो, सोसाइटी से दूर रहो, ऐसा वो सलाह दे रहे हैं स्कॉलर जिप्सी को। और आगे कहते हैं, बट फ्लाई आर पाथ्स आर फीवरिश कॉन्टैक्ट फ्लाई, हमारे रास्ते से दूर भाग जाओ। फीवरिश कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं कि हम बीमारी वाला संबंध, जैसे कि हम लोग इतने ज्यादा बीमार हैं मेंटली, वी आर रनिंग आफ्टर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इन वेन, तो तुम हमसे दूर रहो, फ्लाई, भाग जाओ। फॉर स्ट्रॉन्ग द इन्फेक्शन ऑफ मेंटल स्ट्राइफ, क्योंकि हमारा जो मानसिक संघर्ष है उसका, उस अगर उसके जद में तुम आ गए, उसके पास में आ गए, तो वो इन्फेक्शन या जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत बुरा पड़ेगा, या तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। विच दो इट गिव्स नो ब्लिस, जिससे हमें कोई खुशी तो मिलती नहीं है, किससे, मेंटल स्ट्राइप से, येट स्पॉइल्स फॉर रेस्ट, लेकिन ये हमारा सुकून जरूर खराब कर देती है। हम बहुत सोच करके घूमते रहते हैं लेकिन हम सुकून नहीं पा पाते। एंड वी शुड विन दी फ्रॉम दाई ओन फेयर लाइफ, और ये तुम हमारे पास आ गए, विन दी तो हम तुम्हें जीत लेंगे तुम्हारी जिंदगी से, यूं कहिए कि हम तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे। लाइक अस डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कि हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है या हमारा ध्यान भंग जो है वो भंग है। लाइक अस अनब्लेस्ड, और जैसे कि हम लोग अनब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड का अपोजिट है अभागे हैं, ठीक उसी तरह तुम भी अभागे हो जाओगे। सून सून दाई चियर वुड डाई, और जल्दी ही तुम्हारी जो चियर या तुम्हारा जो खुश मिजाज का जो स्वभाव है खत्म हो जाएगा, वुड डाई मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारी खुशियां भी नष्ट हो जाएंगी हमारे साथ आकर के। दाई होप्स ग्रो टिमरस, और तुम्हारी जो उम्मीदें अभी तुम प्योर वाली लेकर घूम रहे हो वो कैसी हो जाएगी, टिमरस मतलब शोकाकुल, मतलब तुम्हारी भी उम्मीदें बहुत हो जाएंगी जैसी हमारी हैं, और उनके अंदर शांति नहीं बचेगी, एकदम कोलाहल उठेगा। एंड अनफिक्स्ड दाई पावर्स, और तुम्हारी जो शक्तियां हैं या जो कंसंट्रेशन जो भी है वो सब खत्म हो जाना है। एंड दाई क्लियर एम्स बी क्रॉस एंड शिफ्टिंग मेड, और जो तुम्हारा एक सपना है ना, आर्ट सीखने का, सीक्रेट आर्ट का, डिवाइन इंस्पिरेशन का, वो कैसा हो जाएगा, क्रॉस एंड शिफ्टिंग मेड, वो भी हमारे सपनों की तरह उसमें भी शिफ्टिंग आ जाएगी या वो भी बदल जाएगा। एंड देन दाई ग्लैड पेरेनियल यूथ, और तब तुम्हारा जो
ग्लैड खुशहाल, पेरेनियल मतलब सदाबहार, यूथ मतलब जवानी, वुड फेड नष्ट हो जाएगी, या फेड मतलब होता है मुरझा जाना। वो तुम्हारी जवानी मुरझा जाएगी, जैसे कि अभी तुम इमोर्टल हो, लेकिन तुम भी हमारे जैसे बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी भी पावर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। फेड एंड ग्रो ओल्ड, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। एट लास्ट, फेड मतलब मुरझा जाओगे, ग्रो ओल्ड बूढ़े हो जाओगे, एट लास्ट, एंड डाई लाइक अर्स, और हमारे जैसे ही होकर मर जाओगे। तो इसलिए बेटा हमसे दूर रहना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस हैं, हमारे पास इन्फेक्शस डिजीज है कोविड की तरह, आ गए तो तुम्हें भी हो जानी है। आगे वो कह रहे हैं कि देन फ्लाई आर ग्रीटिंग्स, हम तुम्हें बुलाएं भी, ग्रीटिंग का स्वागत, अगर हम तुम्हारा स्वागत भी करें तब भी भाग जाओ भाई, देन फ्लाई तब भी भागो। फ्लाई आर स्पीच एंड स्माइल्स, हम तुम्हें बातों में उलझा के बुलाएं या अपनी मुस्कुराहट से अट्रैक्ट करके बुलाएं तब भी मत आना, दूर ही रहना। जैसे सम ग्रेव टिरियन ट्रेडर फ्रॉम द सी, अब जो टीरिया क्या है, ये जो फिनिशियन कंट्री है वहां के लिए कहा गया है। ट्रेडर मतलब व्यापारी, डिस्क्राइड जैसे कि एक टीरिया या फिनिशियन के व्यापारी ने देखा था, किसको देखा, डिस्क्राइड सा देखा, एट सनराइज सुबह, इमर्जिंग प्रो निकलते हुए जहाज को, कहाँ से, लिफ्टिंग द कूल हेयर्ड क्रीपर्स, जहाज कहीं चल रहा था समुद्र में और उसके ऊपर जो जो चट्टानें होती हैं वहां पर जो वनस्पति होती है, बाइन्स होती हैं, वो उसके जहाज के ऊपर आ गई थी, उनको कूल हेयर्ड बोला गया है। स्टेल्थली मतलब चुपचाप आते हुए, उन बाइन्स को लदे हुए जहाज के ऊपर उसने देखा, किसने, टिरियन ट्रेडर ने। उसी तरह से द फ्रिंजेस ऑफ अ साउथवर्ड फेसिंग ब्रो, फ्रिंजेस मतलब चट्टाने, ऑफ साउथवर्ड फेसिंग दक्षिण की तरफ, ब्रो मतलब पहाड़, अमंग द एजियन आइल्स, एजियन मतलब ये ग्रीक की बात हो रही है, एजियन मतलब ग्रेशियन, ग्रीक देश के जो आइल्स मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो द्वीप है, वहां पर एक टीरियन ने देखा कि एक जहाज आ रहा है जिसके ऊपर ये चट्टानों की वनस्पति लदी हुई है, क्योंकि छोटा जहाज है, वनस्पतियों से निकला, उसके ऊपर लद गई वो। एंड सा, और देखा, द मेरी ग्रेशियन कोस्टर कम, मेरी मतलब खुशहाल, ग्रेशियन कोस्टर छोटा सा ग्रीक ग्रीक देश का जहाज। अब ये समझ लेना, यहाँ पे जो टिग्रिया है वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो गंभीर हैं, और जो ग्रीक के जो ट्रेडर्स हैं वो खुशहाल किस्म के लोग हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, और ये ज़्यादा टेंशन लेते हैं ये टीरियन फिनिशियन। जब इसने, टीरिया वाले ने ग्रीक को देखा, फ्रेटेड विद अंबर ग्रेप्स एंड चाइना वाइन, अंबर ग्रेप्स मतलब काले अंगूर जो कि लदे हुए थे, फ्रेटेड मतलब लदे हुए थे, लेडन, चाइना वाइन मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जूस, ग्रीन बस्टिंग फिक्स, हरे और जो रसीले अंजीर लदे हुए थे। द टनीस स्टीप्ड इन ब्राइन, टनीस स्टीप्ड इन ब्राइन का सेंस है मछलियां जो कि ब्राइन मतलब खारे पानी में संभाल के रखी गई थी। जो टीरिया के लोग थे इनका व्यापार था बड़ी चीजों का, और ग्रीक वालों का व्यापार था तुरंत खत्म खराब होने वाली चीजों का, जैसे अंगूर, फिग्स, और ये मछली, और इन तमाम चीजों का जूस, इनका सबका व्यापार था। तो जैसे टीरिया वाले ने देखा किसको, ग्रीक कोस्टर को अपने यहाँ आते हुए, एंड न्यू, और वो जान गया, द इंट्रूडर्स की ये घुसपैठिया है जो हमारे देश में आ रहा है, ऑन हिज एंशियंट होम, अपने देश पर। जिस तरह से उसने देखा, समझ लेना इसको थोड़ा सा, वो डर गया। द यंग लाइट हार्टेड मास्टर्स ऑफ द वेव्स, यंग लाइट हार्टेड मास्टर बोला गया है ग्रीक के व्यापारी को, ऑफ द वेव्स मतलब समुद्र, क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे तैराक थे, अच्छे इनकी टेक्नोलॉजी थी, तो ये समुद्र के यंग लाइट हार्टेड मतलब अच्छे इन्होंने मास्टर कर रखा था लहरों को, समुद्र को। एंड स्नैच्ड हिज रडर, जैसे देखा कि ग्रेशियर ने टीरियन लोगों का, ग्रीक लोगों ने टीरियन लोगों का रडर, जिससे वो जहाज चलाते, नाव चलाते हैं, वो छीन ली है, या यूं कहिए कि उनका व्यापार छीन लिया है। यहाँ पे सेंस है, रेफरेंस है व्यापार के प्रति, कि उन्होंने उनका व्यापार छीन लिया उस एरिया में आकर के। एंड शुक आउट मोर सेल, और ज्यादा दूर उसने अपना जहाज चला दिया। एंड डे एंड नाइट हेल्ड ऑन इंडिग्नेंटली, ये किसने चला दिया, उसने टीरिया वाले ने, फोनेशियन ने। एंड डे एंड नाइट हेल्ड ऑन इंडिग्नेंटली, और बहुत मेहनत से अपने जहाज को चलाता गया, चलाता गया, क्यों चला रहा है, दूर भागने के लिए ग्रीक वाले जहाज से, ओवर द ब्लू मिडलैंड वाटर्स,
भूमध्य सागर के नीले पानी के ऊपर विद द गेल, हवा के साथ उन तूफानों में भी वो क्यों, क्योंकि उसे ग्रीस वाले जहाज से दूर रहना था। बिटविक्स्ट द सिरटेस एंड सॉफ्ट सिसिली, ये दो जगह हैं जिनके बीच की खाड़ी में उसने तूफानों में जहाज चलाया है। बिटविक्स मतलब बीच में। टू वेयर द अटलांटिक रेप्स, ऐसी जगह चलाते 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 पहुंच गया जहां पर अटलांटिक महासागर की लहरें गूंज रही हैं, शोर कर रही हैं। आउटसाइड द वेस्टर्न स्टेट्स, जो आउटसाइड द वेस्टर्न स्टेट्स मतलब जिब्राल्टर देश के पश्चिम में वो पहुंच गया। और वहां पर अनवेंट सेल्स, वहां पर अपने उसने जो पर्दे रहते जहाज पर उसको निकाला। देयर वेयर डाउन क्लाउडी क्लिप्स, जहां पर जो क्लिप्स का मतलब होता है चट्टाने, क्लाउडी का मतलब जो समुद्र में पानी के ऊपर जो मिस्ट रहती है उससे ढकी हुई, धुंध से ढकी हुई चट्टानों के बीच को क्रॉस करता हुआ पहुंच गया। थ्रू शीट्स ऑफ फोम, शीट्स ऑफ फोम का मतलब समुद्र का जो विस्तार है उन सब से निकलता हुआ वो पहुंच गया। शाई ट्रैफिकर्स, शाई ट्रैफिकर्स रेफरेंस है स्पेन के लोगों के लिए, कि स्पेन के लोग, उनको शाई क्यों बोला गया, क्योंकि वो थोड़े मतलब सीधे लोग थे, लड़ाकू नहीं थे। द डार्क इवरियंस कम, इसके अलावा स्पेन के जो मूल निवासी हैं ट्राइबल, उनके बारे में रेफरेंस है। वहां जाकर पहुंच गया, कौन पहुंचा है, फिनिशियन ट्रेडर, ग्रीक वाले ट्रेडर से भागते भागते। और वहां जाकर के एंड ऑन द बीच, और जो बीच होता है समुद्र के किनारे, अनडिड हिज कॉर्डेड वेल्स, और वहां पर जाकर के उसने अपना, कॉर्डेड का मतलब होता है पैक्ड, और बेल्स का मतलब है सामान, वहां पर जाकर के उसने अपने जो है सामान वो खोल दिया और वहां बिक्री करने लगा। यूं कहिए कि तुम स्कॉलर जिप्सी इस तरह से भागो हमारे पास से, जिस तरह से जो फिनिशियन ट्रेडर था वो ग्रीक ट्रेडर से भागते भागते कहाँ पहुंच गया, स्पेन। और स्पेन में जाकर के उसने अपना व्यापार शुरू किया। उसी तरह से तुम हमसे दूर भागो, हमसे दूर रहो और कहीं और जाकर के अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि वी आर सिख क्लास, वी आर रनिंग आफ्टर materialism, mad after wealth, prosperity, and we are all half believers in our creeds. तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड की किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।